मैं हूं आकाश न्याजी। गुजरात के थाना रहमानिया के इलाका में पुरअसरार तौर पर गायब होने के बाद कत्ल होने वाले डालडा कंपनी के मैनेजर और उसके ड्राइवर के अंधे कत्ल को आखिरकार गुजरात पुलिस ने चंद रोज के बाद ही ट्रेस कर लिया और आखिरकार पुलिस मुलजमान तक भी पहुंच गई। गुजरात पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि थाना कड़ियावाला के गांव जलापुर सोफिया के नजदीक करीब वाक़या गांव रंगपुरा का रहायशी जो है दानिश, वहां का रहायशी शराज भट्ट जो कि डालडा कंपनी का मैनेजर था और उसका जो ड्राइवर था दानिश सरवर सकना मुजफ्फराबाद, दोनों को एक ही रोज गायब कर दिया गया था। और अब ये इंकशाफ सामने आया कि दोनों जो अफराद थे उनको एक रोज ही कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक ये कहना है कि जो शिराज भट्ट है सकना रंगपुर, उसका जो कजन जो कि मदई मुकदमा था उस्मान भट्ट सकना लाहौर खाल मुकीम खारियां, अब उसके बारे में पुलिस ने इंकशाफ किया है और यह दावा किया है कि दोनों जो अफराद थे उनको उस्मान भट्ट और उसकी जो बीवी सबा है इन दोनों ने मौत के घाट उतारा था। पुलिस का यह भी कहना है कि दानिश सरवर जो ड्राइवर था इसको बाद में कत्ल किया गया, जबकि जो उसका डालडा कंपनी का मैनेजर था शराज भट्ट, इससे पहले मौत के घाट उतारा गया। पुलिस का यह कहना है कि जो शराज भट्ट है इसके साथ उस्मान भट्ट मदई मुकदमा का बिजनेस पार्टनर भी था, जबकि मदई मुकदमा उस्मान भट्ट ने 2 साल कबल ही सबा नामी एक खातून से शादी की थी और दूसरी शादी करने के बाद उसके अखराजात इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब उसका ये चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्योंकि वो मकतूल जो था अपना खालाजाद भाई उसके साथ बिजनेस पार्टनर था, तो उसने अपने अखराजात को चलाने के लिए बिजनेस में गबन शुरू कर दिया था और फराड शुरू कर दिया था, जिसके बायस मकतूल और जो मदई मुकदमा जो कि कातिल भी निकला है उस्मान भट्ट के साथ उसके तल्लुकात खराब हो गए थे। और दोनों ने बिजनेस का जब ऑर्डर करना शुरू किया तो उस दौरान उनके इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि बिजनेस में एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने वाले थे। मगर इस दौरान ही उस्मान भट्ट ने अपनी बीवी के साथ मिलकर प्लान तश्कील दिया कि वो सबसे पहले जो है शराज भट्ट को अगवा करेंगे, गायब करेंगे, जिसके बाद उन्हें अपने प्लान के मुताबिक उसको अपने घर खारियां बुलाया और वहां पर अपने ही घर में उस्मान भट्ट ने अपनी बीवी सबा के साथ मिलकर शराज भट्ट को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ एक करीब एक वहां खाली मकान था वहां उसकी लाश रख दी। जबकि इस बाद उन्होंने ये इतला थी कि उसी रोज ही उन्होंने डालडा फैक्ट्री के बाहर जाकर जो उसका ड्राइवर था उसको वहां से अगवा किया और उसको रहमानिया के इलाका वेनस जो है वहां बन पर ले जाकर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। उस्मान भट्ट के जेहन में यह प्लान था कि जो दानिश सरवर ड्राइवर है, क्योंकि उसके जो मकतूल दूसरा है उसके साथ शराज भट्ट के साथ तल्लुकात खराब थे, तो इस बाइस जो है इस जब दानिश सरवर को पहले कत्ल करके उन्हें लाश सामने लेकर आए तो उनका ख्याल था कि शायद दानिश सरवर के कत्ल का जो सारा मुद्दा है वो जिसे हमने गायब किया है कत्ल करके शराज भट्ट पर लगेगा और उसको वो ढूंढते रहेंगे। लेकिन क्योंकि उसे भी वो कत्ल कर चुके थे, मगर आखिरकार शक गुजरने पर उस्मान अली भट्ट को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, जिसने तमाम तर जिम्मेदारी ये कबूल की है कि उसने ही ये दोनों कत्ल किया है। और ये इतना शातिर था मदई के दोनों अफराद को कत्ल करने के बाद जनाजों में भी उसने शिरकत की और अपने खालाजाद भाई शराज भट्ट की मौत पर आंसू भी बहाता रहा। डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की आखिरकार जेर निगरानी जो तफ्तीश थी एसपी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें डीएसपी लाला मूसा मोहम्मद अकरम और एसएचओ रहमानिया, इनकी टीम ने आखिरकार 2 अंधे कत्ल जो है उसको ट्रेस करके शातिर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश न्याज।